हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं केवीएस जो है टीजीटी की आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने बहुत पहले ही अपने आंसर मिला भी लिए होंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और अगर आप लोग कट ऑफ के आसपास हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कुछ फ्रेंड्स जो है इंटरव्यू की तैयारी कर भी रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं केवीएस टीजीटी पीजीटी जो हिंदी सब्जेक्ट से जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें तैयार कर रखें। क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उससे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक ज़रूर हैं जिन्हें हम तैयार कर लें तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं उनका हम अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो टीजीटी के आंसर की तो आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, मिला भी लिया होगा और मार्क्स भी देख लिए होंगे। पीजीटी की देखिए फ्रेंड्स, जो आंसर की है वो परसों की ही आ गई है, लेकिन अभी भी रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड नहीं हो रही है। तो आज शाम तक या फिर रात तक जो केवीएस पीजीटी की रिस्पॉन्स सीट है वो भी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। पिछली वीडियो मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड करवाया था, आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, जल्दी ही रिस्पॉन्स सीट जो है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमें केवीएस टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू के लिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन्हें तैयार कर रख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो रिजल्ट के बाद आपको 10 से 15 दिन का समय मिलेगा, तो आपके पास कम समय होगा, और अभी आप चाहें तो जो है नोट्स बनाकर रख सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आप लोगों ने मुख्य रूप से 4 बिंदु देखे होंगे: आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इनसे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप हिंदी विषय से साक्षात्कार देने जा रहे हैं। तो आदिकाल की कौन सी मुख्य रचनाएं हैं और कौन से मुख्य लेखक हैं, ये बात आप जरूर याद कर लें। तथा आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आप लोग चाहें तो एक जगह शॉर्ट नोट्स भी बनाकर रख सकते हैं। फिर है भक्ति काल। तो भक्ति काल के देखिए जो शाखाएं हैं सगुण निर्गुण, उसमें प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और उनके प्रमुख प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, इससे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर रीतिकाल। रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों है या उसे श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, किस कवि ने श्रृंगार काल कहा है, कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं जो रीतिकाल में है, या रीतिकाल की विशेषताएं क्या हैं, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। रीतिकाल में भी जो 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध धारा, रीतिसिद्ध धारा और रीतिमुक्त धारा, इनसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जैसा कि आप जानते हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सभी आते हैं। और तार सप्तक विशेष रूप से, तो ये सभी चीज़ें आप लोग एक जगह नोट्स कर रख लें या इनकी तैयारी कर लें, क्योंकि आपसे इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। आइए आगे देखते हैं कि ये तो साहित्य में हमने देखा, आगे हमें व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक तैयार कर लेने चाहिए। जैसे देखें, हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण है वर्ण विचार, क्योंकि वर्ण विचार के अंतर्गत ही हमसे अनुस्वार और अनुनासिक पूछा जा सकता है कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताइए। जो हम वर्ण हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, अलग अलग वर्णों के उच्चारण स्थान हमसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अघोष है, सघोष है, कि अघोष और सघोष कहते किसे हैं या इनमें क्या अंतर होता है, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों का आप कम से कम जरूर तैयार करके जाएं, ताकि वहाँ पे जाके आपको थोड़ी भी हिचकिचाहट ना हो। अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर क्या होता है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की, जैसे कि समास, संधि, अलंकार, रस और छंद। देखिए समास, कुछ ऐसे समास के उदाहरण हैं जिनमें कभी कभी मतभेद हो जाता है, या हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौन सा है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है या फिर द्विगु समास है। तो समास आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद है संधि। संधि देखिए फ्रेंड्स, कुछ शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनकी संधि करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, या जिनमें दो शब्दों की संधि होने की जगह 3 संधि की भी हो जाती है, 3 शब्दों की भी संधि हो जाती है, जैसे कि सच्चिदानंद है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं उनको आप लोग विशेष रूप से तैयार करके जाएं। बाकी संधि के जो तीनों भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उन्हें भी आप जरूर पढ़ लें। उसके बाद है अलंकार। अलंकार ऐसे जैसे आपसे पूछ सकता है कि उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर बताइए, या फिर आपसे कोई शब्द दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे इस लाइन में कौन सा अलंकार है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, या फिर अलंकार के कुछ उदाहरण बताइए, जैसे यमक अलंकार है तो इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब रस की बात करते हैं, तो रस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रस प्रमुख हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा रस पसंद है और क्यों पसंद है, इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बात करें छंद की, तो छंद जो है अक्सर कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे ये
कह दिया जा सकता है कि कबीर के कुछ दोहे सुनाइए या रहीम के कुछ दोहे सुनाइए। इस प्रकार के जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स आइए बात करते हैं एनसीईआरटी बुक की, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि जो आपका केवीएस टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था रिटन टेस्ट, उसमें आपके एनसीईआरटी बुक से प्रश्न बने थे। तो यहाँ भी आपके एनसीईआरटी बुक से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहाँ पे 6 to 12 तक की एनसीईआरटी बुक, अगर टीजीटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 6 to 10, और अगर आप पीजीटी के देने जा रहे हैं तो 12 तक की बुक रखी होंगी, जिसमें से कि आपको डेमो टीचिंग करानी पड़ेगी। तो आप लोग डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें, खासकर पद्यांश की, क्योंकि गद्यांश की व्याख्या तो मान लीजिए हमने कोई पाठ नहीं भी पढ़ा है या फिर रिटन एग्जाम के टाइम का ही पढ़ा है, तो भी हम गद्य की जो है वो डेमो टीचिंग आराम से कर सकते हैं। लेकिन पद्यांश के लिए हमें प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से उसको वहाँ पे टीचिंग करवाएं उसकी। तो इसलिए आप लोग डेमो टीचिंग अभी से तैयार कर दें, और आप जो डेमो टीचिंग में जो टॉपिक सिलेक्ट करें वो एनसीईआरटी बुक से ही होने चाहिए। अदरवाइज आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे आपने कहीं और से पढ़ा हो, तो उन किताबों से आप लोग टॉपिक न तैयार करें, एनसीईआरटी बुक से ही टॉपिक तैयार करें। उसके बाद एनसीईआरटी बुक में जितने भी आपके चैप्टर हैं अलग अलग क्लास के, उनके लेखक जरूर याद कर लें कि इस पाठ को किसने लिखा है, और उस लेखक के संबंधित जैसे कि आपकी जो अन्य रचनाएं हों जो उस लेखक ने लिखी हों या बहुत प्रसिद्ध हों, तो उन्हें भी आप तैयार कर जाएं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन सब के बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है, वो है आपका सबसे पसंदीदा साहित्यकार, या आप किस लेखक को पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। ये टॉपिक भी ज़रूर तैयार करके जाएं। उसके बाद जिस लेखक को आप पसंद करते हैं उसकी रचनाएं आप देख लें, उस रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप जरूर रख लें, ताकि जैसे कि रश्मि रथी है तो उसमें कितने सर्ग होते हैं, कौन सा सर्ग महत्वपूर्ण है, जो दिनकर की रश्मि रथी है, या फिर जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी बहुत प्रसिद्ध है तो कामायनी में कितने सर्ग हैं, उन सर्गों को आप जरूर याद कर लें। कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जैसे भक्ति काल में जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस रचना है, या फिर अन्य जो प्रसिद्ध लेखक या कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं, इनके बारे में आप लोग जानकारी जरूर रखें। तो ये हिंदी विषय से संबंधित मुझे लग रहा है मैंने लगभग आपको बहुत कुछ बता दिया, कि जो इतना आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हमने इतनी तैयारी कर ली है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप अभी से नोट्स बना लें, डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।